ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है और अब वक्त हो चला है मुखबधिरों की स्पेशल बुलेटिन का। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मची हलचल के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे पर मचे घमासान को लेकर संजय राउत ने कहा कि अगर सरकार सही जांच के लिए तैयार है तो फिर बार बार इस्तीफे की बात क्यों कर रही है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो ऐसा कदम उठा रहे हैं उनके लिए ठीक नहीं होगा। संजय राउत ने कहा कि अगर हम सभी का इस्तीफा लेते रहेंगे तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं तब तक सभी मामलों की जांच बिल्कुल सही तरीके से की जाएगी। शिवसेना नेता ने साफ किया कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। विरोधी पक्ष लोगों को गुमराह नहीं कर सकता है। गौरतलब है कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। शोपियां के मनिहाल में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकी लश्कर-ए मुस्तफा और लश्कर-ए तैयबा से जुड़े हुए हैं। मारे गए आतंकियों के पास से एक AK-47 और 3 पिस्टल बरामद हुई है। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सुरक्षा बलों को शोपियां में मनिहाल गांव में 4 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसी जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। आज सुबह जब सुरक्षा बलों ने गांव में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो आतंकवादियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। फटी जीन्स पर टिप्पणी कर अपनी फजीहत करा चुके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने 200 साल तक भारत को गुलाम बनाकर रखा। कोरोना संकट से निपटने में मोदी सरकार की तारीफ करते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने यह बात कही। तीरथ सिंह रावत ने कहा, कोविड महामारी में हमें 200 साल तक गुलाम बनाकर रखने वाला अमेरिका भी संघर्ष कर रहा है। जहां अमेरिका के हम 200 साल तक गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी उसका सूरज छिपता नहीं था, ये कहते थे। लेकिन आज के समय में वो डोल गया, बोल गया, 2.25 लाख तक मृत्यु दर चला गया। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 के दौरान ज्यादा राशन पाने के लिए लोग 2 बच्चों की जगह ज्यादा बच्चे पैदा करते। सीएम रावत ने कहा कि कोविड-19 प्रभावितों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया गया और जिसके 20 बच्चे थे उनके पास 1 क्विंटल राशन आया, जबकि जिसके 2 थे उनके पास सिर्फ 10 किलोग्राम ही आया। देश में बड़े स्तर पर टीकाकरण के बावजूद कोरोना मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में अब हर दिन कोरोना वायरस रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 46,951 नए मामले सामने आए, जो इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा है। वहीं कुल कोरोना के 212 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बीते दिन 21,180 लोग ठीक भी हुए। इसी के साथ ही अब देश में कोरोना के कुल मामलों का आंकड़ा 1,16,46,081 हो गया है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 3,34,646 है, जबकि 1,11,51,468 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस से अब तक 1,59,967 लोगों की जान जा चुकी है। कुल नए मामलों में से 83.14% मामले महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटका, गुजरात और मध्य प्रदेश से हैं। बता दें कि देश भर में अब तक 4,50,65,998 लोगों की कोरोना को वैक्सीन दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड नए केस सामने आ रहे हैं। राज्य के कई जिलों में पाबंदियां लगाई गई है, लेकिन बावजूद इसके कोरोना संक्रमण के नए मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में
30,535 नए मामले सामने आए। ये पिछले साल मार्च से अब तक एक दिन में सामने आया सबसे अधिक आंकड़ा है। इस वायरस की वजह से 99 और लोगों की मौत हो गई। नए मामलों के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 24,79,682 हो गई है। वहीं मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 53,399 हो गया है। वहीं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,775 नए केस सामने आए और 10 और मरीजों की मौत हो गई। कोरोना को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। इसी क्रम में बीएमसी ने बिना मास्क पहने बाहर निकले करीब 20 लाख लोगों का चालान किया। इन लोगों से करीब 40 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया। मौसम पश्चिमी विक्षोभ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए JK24/7 न्यूज। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।